हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। हो सकता है आपने वर्ड पहली बार सुना होगा एल्गोरिदम, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज़ अगर आपको मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको पहले पानी बॉईल करना होगा, फिर उसमें मैगी डालनी होगी, फिर उसमें जो भी इंग्रेडिएंट आपको डालने हैं वो सारे डालने होंगे, और फिर 2-3 मिनट वेट करना होगा, और फिर आपकी मैगी तैयार होगी। तो हमारे पास मैगी बनाना क्या था, एक प्रॉब्लम था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स लिए, जैसे सबसे पहले पानी उबालना, फिर उसमें जो भी मैगी है वो डालना, फिर इंग्रेडिएंट्स डालने, ठीक है, और फिर कुछ टाइम तक वेट करना, और उसके बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, इसे ही हम एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एन एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। इस बात पे गौर करना है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब अगर आप इनफाइनाइटली कोई काम कर रहे हैं, अच्छा, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि इतना ही करना है। जैसे अ, अगर मैं कहूँ कि आप 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिख दें, तो आप 1 से 10 तक की काउंटिंग लिख दोगे और कहोगे कि हाँ हो गया। पर अगर मैं आपको कह दूँ कि काउंटिंग लिखो, तो आप काउंटिंग लिखते जाओगे, ख़त्म थोड़ी ना होती है कभी। नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होते, 1 2 3 4 चलता जाएगा, ये आप लिखते जाओगे। तो यहाँ आपको एंडिंग पता नहीं है, आपको कहाँ रुकना है। तो ये इनफाइनाइटली आपका काम चलता जाएगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट टास्क है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चलता जाएगा। पर जहाँ पे हमें एंडिंग पता हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट, कि हमें पता है कहीं ना कहीं जाके फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम कैसा होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कोई ऐसा एल्गोरिदम पकड़ लिया प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो कि इनफाइनाइटली चलता जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम तो कभी सॉल्व ही नहीं होगी, आप हमेशा उसी स्टेप्स में लगे रहोगे, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप ये एल्गोरिदम वाला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एल्गोरिदम ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग में, पाइथन में, या मतलब हम नॉर्मल लाइफ में भी रोज़ यूज़ करते हैं। कोई भी काम करना होता है तो हम उसके लिए प्लान बना लेते हैं कि ये प्लान है, इससे हम ये काम करेंगे, ठीक है। अब उस प्लान के अंदर छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कि पहले ये करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर वो करेंगे। तो ये जो स्टेप्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। अब इसके अगर प्रॉपर डेफिनेशन को देख लेते हैं, तो टू राइट अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। तो सेम चीज़ इसमें कही हुई है कि एक प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम हमें पता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो मेथड हम यूज़ करते हैं, उसको एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एन एल्गोरिदम इज़ अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो वही बात है, अलग वर्ड्स में कहा हुआ है कि एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है, तरीका जो हमें फॉलो करना है। इन ऑर्डर टू सॉल्व मैथमेटिकल और कंप्यूटर प्रॉब्लम, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। तो जब भी हमें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मतलब कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है, तो उसका एल्गोरिदम सोचना सबसे पहला स्टेप होता है। ऑब्वियसली हम अपने डेली लाइफ में भी तो यही करते हैं। हमें कोई चीज़ सॉल्व करनी होती है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो पहले उसका प्लान हम अपने माइंड में बनाते हैं, और फिर उसको सॉल्व करने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है हम डायरेक्टली कूद पड़ते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। पहले हम कुछ माइंडसेट बनाते हैं कि हमें इस तरीके से काम करना है, और फिर हम करने जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसीजर। तो जब भी हम कोई मैथमेटिकल या फिर कंप्यूटर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो एल्गोरिदम सोचना जो पहला प्रोसीजर होता है, ठीक है, प्रोसीजर का पहला स्टेप होता है एल्गोरिदम सोचना। एन एल्गोरिदम इंक्लूड कैलकुलेशन, रीजनिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो एक एल्गोरिदम के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एल्गोरिदम के अंदर कैलकुलेशंस हो सकते हैं, रीजनिंग हो सकती है, और डेटा प्रोसेसिंग हो सकती है। रीजनिंग और डेटा प्रोसेसिंग शायद अभी मैं आपको उतना अच्छे से ना समझा सकूं, क्योंकि इन टर्म्स के साथ अभी आप फैमिलियर नहीं है। आने वाले वीडियोस में आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। पर अभी हम ये देखते हैं कि एल्गोरिदम के अंदर कैलकुलेशंस हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ सॉल्व करने जा रहे हैं। सपोज कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे आपको 22 × 7 सॉल्व करना है। तो इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप क्या है, हमने बचपन में सीखा है। 22 × 7 अगर हमें करना है, तो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, और फिर जो कैरी होगा यहाँ लिख देंगे, और फिर इसको हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टेप्स लिखे। स्टेप्स क्या थे,
पहले हमने पहले डिजिट से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख दिया, जो कैरी था उसको यहाँ भेज दिया, फिर उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई किया, जो कैरी था उसको ऐड किया और फिर फाइनल नंबर यहाँ लिखा। तो ये स्टेप्स थे और इन स्टेप्स के अंदर हमने कुछ कैलकुलेशंस भी किए। तो वही चीज़ कह रहा है कि एल्गोरिथम के अंदर कैलकुलेशंस हो सकते हैं, रीजनिंग होता है और डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग मतलब आप एल्गोरिथम जो लगा रहे हो किसी कंप्यूटर प्रॉब्लम पे लगा रहे हो, तो कंप्यूटर में क्या होता है, बहुत सारा डेटा पड़ा होता है। तो उस डेटा को किस तरीके से आपको शॉर्ट करना है, किस तरीके से यूज़र को दिखाना है, वो चीज़ हमारा डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे अगर आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल दूं, तो आप सबका फेसबुक या इंस्टा पे तो अकाउंट हो गई, तो वहाँ पे कभी आपने सोचा है कि वहाँ कितने सारे लोगों का अकाउंट है? ठीक है, मतलब 7 बिलियन तो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, बट उससे भी ज़्यादा अकाउंट्स हैं फेसबुक पे। तो इतने सारे लोगों का डेटा और इतने सारे लोग इतने सारे पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे तो इसका डेटा सेव होता है ना। जादू तो नहीं है, कहीं ना कहीं एक सर्वर पड़ा हुआ है जहाँ पे इन सब का डेटा स्टोर होता है। तो जब वो लॉग इन करते हैं अपने अकाउंट में, तो वहाँ से वो डेटा आकर आपके स्क्रीन पे दिखता है। तो ये कहते हैं ना डेटा प्रोसेसिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, कुछ कुछ प्रोसेस होना। ठीक है, तो ये चीज़ प्रोसेसिंग होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बस ऐसा समझ के चलना है कि डेटा प्रोसेसिंग कोई चीज़ होती है जो डेटा के लिए, डेटा के ऊपर किया जाता है। एल्गोरिदम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नेचुरल लैंग्वेज, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट्स। एल्गोरिदम को तीन तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तीन तरीके से लिखते हैं। पहला तरीका जो है वो होता है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब मुझे किसी ने कहा कि एक प्रॉब्लम दे दी मुझे किसी ने कि सपोज मुझे, जैसे अभी मैंने मैगी का लिया था कि मुझे मैगी बनानी है, तो मैं इसे नेचुरल लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा? मैं रेसिपी लिख दूंगा कि भाई सबसे पहले पानी बॉईल करना। ठीक है, सबसे पहले पानी बॉईल करना, इसके बाद उसमें मैगी डालना। ठीक है, फिर उसके बाद जो उसमें इंग्रेडिएंट हैं वो डालना, मतलब इस तरीके से, मतलब नेचुरल लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिख दिया। इसको नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद एक चीज़ होता है जिसे कहते हैं सूडो कोड। ठीक है, ये रहा सूडो कोड, इसमें पी साइलेंट होता है इसलिए हम इसको सूडो कोड प्रोनाउंस करते हैं। ओके, तो सूडो कोड क्या होता है? ये बेसिकली कोड का एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। जैसे हम पाइथन में आगे चल के कोडिंग करने वाले हैं, तो पाइथन में कोड लिखने का एक तरीका होता है, पर उस तरीके को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जब हमें किसी को जल्दी से अपना एल्गोरिदम समझाना होता है तो हम सूडो कोड में लिख देते हैं। सूडो कोड मतलब थोड़ा ग्रामर स्किप कर देते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, तो जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, तो अगर आपको किसी को गुड नाइट कहना है, ठीक है, गुड नाइट कहना है, तो शॉर्ट फॉर्म में आप GN कह देते हो, तो वो समझ जाता है हाँ गुड नाइट बोल रहा है सामने वाला इंसान। इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है। वैसे कोई खास टाइम तो बचता नहीं है, बट फिर भी मतलब टाइम बच जाता है और थोड़ा एफर्ट्स आपके बच जाते हैं। तो बेसिकली सूडो कोड यही काम करता है, शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को दिखा देता है। मतलब पाइथन का जो आप कोड लिखने वाले हो, उसका शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट वर्जन, उसे सूडो कोड कहते हैं, जो कि हमने लिखा है किसी सामने वाले पर्सन को जल्दी से अपनी बात समझाने के लिए। ठीक है, आखिरी चीज़ जो है यहाँ पे वो है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है जो कि डब्बे डब्बे बनाकर दिखाए जाते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, बट इसमें मैं थोड़ा सा आपको अगर बताऊं, तो फ्लो चार्ट कुछ ऐसा सा होता है कि सपोज जो अभी मैंने मैगी वाला एग्जांपल लिया था, तो मैंने यहाँ पे एक बनाया स्टार्ट, कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर स्टार्ट के बाद सबसे पहले वाटर बॉईल करना है, तो पानी गर्म करना है। फिर इसके बाद हमें इसमें मैगी डालना है। ठीक है, फिर जो भी इंग्रेडिएंट है लाइक नमक वमक, ये सारी चीज़ें डालनी है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, मैं इसके व्यू में आ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा हमें वेट करना है और फिर हमारा मैगी बन गया, मतलब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमें गैस बंद कर देनी है, तो यहाँ एंड हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब एक वे में पढ़ना इन चीज़ों को, इसको ही कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, ये होता है हमारा फ्लो चार्ट। ओके, तो आई होप इस वीडियो की चीज़, जितना भी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।